बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपने माइलस्टोन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आपके ताउन से इस टारगेट को हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर 3 इंतहाई अहम खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। अडयाला जेल में एफआईए की टीम पहुंची है और इमरान खान को क्या सवालनामा दिया गया और उनके ऊपर क्या इल्जाम है। क्या हुकूमत इमरान खान के खिलाफ अब एक और नया मुकदमा तैयार कर रही है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक इंतहाई अहम ऐलान किया। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से अब नए हथकंडे तैयार किए जा रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में शामिल होगी। और व्यूअर्स, आईनी पैकेज को लेकर ख्वाजा आसिफ का यह दावा कि हम तरमीम करने जा रहे हैं, ये तरमीम होगी या नहीं, हुकूमत के दीगर लोग क्या कहते हैं और फिर इस वक्त नंबर पार्लियामेंट के अंदर हमें क्या कहानी सुना रहा है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान का पैगाम व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अली अमीन गंडापुर जो उन्होंने जलसे में गुफ्तगू की, हुकूमत हो या पाकिस्तान के सहाफ़ी, आपको इसके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के मौकिफ की हमायत कर दी। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जो अफगानिस्तान वाला मामला है, इसके ऊपर यकीनन हुकूमत खेलेगी और इस वक्त वो खेल रही है और वो ये कहती है कि वफाक का मामला है और इस मामले के अंदर अफगानिस्तान से एक सूबा कैसे बात कर सकता है। खान साहब ने जी एक तो हमायत कर दी है अली अमीन गंडापुर के इस बयान की और वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं जिसकी हमायत ना करूं। खैबर पख्तूनख्वा अगर व्यूअर्स ओवर द ईयर्स आप देखें तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान में अगर किसी सूबे ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी तो वो सूबा केपीके था, यहां की आवाम थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने आपको 2 रोज पहले बात कही, जब ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से ऐलान किया गया कि हम बात करेंगे, तो बिलावल जरदारी साहब जब पीडीएम के दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो गायब रहे, वो अफगानिस्तान नहीं गए। और यही बात आज इमरान खान साहब की तरफ से कही गई कि आप मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन जिस वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, आपने उन लोगों को टेबल पर बैठकर बात करना, उनके साथ गवारा नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं जी, वो बड़े इस वक्त तशवीशनाक हैं। लोग शहीद हो रहे हैं, पुलिस के बहुत सारे फैमिलीज जो हैं वो लावारिस हो गई और बगावत पर उतरे हुए हैं। यानी जब आप सड़क पर आ जाते हैं ना और एहतजाज करते हैं, अगर पुलिस अगर पिछले 4-5 रोज से सड़क पर बैठी हुई है तो वो एहतजाज कर रही है, वो रियासत से मुतालबा कर रही है कि हमारे जो लोग हैं वो कब तक शहीद होंगे, अपनी पॉलिसीज को ठीक करो। खान साहब ये भी कहते हैं कि 24 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होना चाहिए। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। यहां पर दहशतगर्दी को खत्म करना पहली तरजीह नहीं है खान साहब, यहां पर तहरीक इंसाफ को खत्म करना पहली तरजीह है। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। सबसे कम दहशतगर्दी पीटीए के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में हुई। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का मामला बगावत तक पहुंच चुका है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को आजाद कराने का कह ही नहीं सकता। मैं ये मानता ही नहीं कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं जरूर बातचीत की इजाजत देता। याहिया खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। और खान साहब के गुफ्तगू से ही लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ना बात होगी और ना ही किसी भी लेवल के ऊपर कोई राब्ता जो है उनके साथ रखा जाएगा। और ये उन्होंने बाकायदा तौर पर पार्टी के लोगों को हदायत जारी भी कर दी है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी के जरिए पैगाम भेजती है, वो इमरान खान तक पहुंचता है और अगर वो पहुंचे तो फिर इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन होगा। चूंकि अभी तक जितनी वाइब्स और जितनी स्टेटमेंट्स इमरान खान की हमें अडयाला जेल से बाहर आती हुई नजर आई, इनके मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से अब किसी सूरत भी बात नहीं करेंगे। इसलिए वो ये कहते हैं कि पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का इत्मीनान उठ गया, क्योंकि मुल्क के अंदर तमाम इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों आपने एक एग्जाम्पल देखी होगी और इसका आज खान साहब ने जिक्र भी किया कि 3 घंटे हदायत लेकर एक जज आता है और बुशरा बीवी के खिलाफ फैसला देता है। और ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता आज इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया कि फजलुर रहमान ने जो ओहदों की तौसीक के हवाले से बयान दिया, क्योंकि लोग जाकर खान साहब को बताते हैं कि फजलुर रहमान इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान ने इसे एक खुशाइन बयान कहा फजलुर रहमान का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शुक्र है कि फजलुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसीक को नहीं मानते।
नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी देकर हमला आवर होने ये पाकिस्तान की अदालतों पर जा रहे हैं। 1.5 साल से तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरखास्त दे चुके, मगर इसके बावजूद समाअत जो है वो नहीं की जाती। अगर ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशाखाना के केस को सुन ले तो बाकी तोशाखाना के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के केसेस तो एकदम समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फाजीसा खड़ा है और दूसरा स्लिप में आमिर फारूक। हमारे साथ तो यही हो रहा है। खान साहब ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एनालॉजी पेश की है पाकिस्तान की इस वक्त अदालतों की, कि स्लिप में से कौन कौन खड़ा है और वो कब कैच पकड़ेंगे और कब कैच छोड़ेंगे, ये अब उनके ऊपर मुनहसर है। खान साहब से ना एक और भी सवाल हुआ और वो ये था कि जलसा, खान साहब जलसा होगा या नहीं होगा। तो इसके ऊपर खान साहब ये कहते हैं कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर सुबह 7 बजे जेल आए। इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया गया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दें। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जाएंगी और 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। तो अब इमरान खान क्या उनकी बातों में आएंगे, नहीं आएंगे, और अगर वो कोई पैगाम भेजते हैं तो क्या उसे तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसलिए लाहौर के जलसे का एक प्रेशर जेल से जो है वो अब बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें इमरान खान का जो पैगाम अलीमा खान ने दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबिल एहतराम तमाम लोग हैं, लेकिन जो अलीमा खान बात करती है ना वो इमरान खान की बात होती है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि अलीमा खान ने ना किसी पार्टी के ओहदे पर बैठना है, ना उन्हें लालच है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब बाहर आएं, पार्टी को संभालें और मुल्क को संभालें। तो उन्होंने इमरान खान का क्या पैगाम दिया, वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि आपने 22 सितंबर को लाहौर जलसे में हर सूरत शिरकत करनी है और इस जलसे को कामयाब करना है। अच्छा, मैं मुख्तलिफ जो बयानात हैं इनमें ये देख रहा था कि कुछ लोगों ने 21 सितंबर की बात की है और कुछ लोगों ने 22 सितंबर। तो अब ये देखना होगा कि ये 21 सितंबर है या 22 सितंबर है। फिर अलीमा खान ये भी कहती हैं कि नैब तरमीम के बाद उनको समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान को जेल में कैसे रखें। इमरान खान जेल में इसलिए हैं कि जज बेल देने के लिए तैयार नहीं है। तोशाखाना 2 एक मुतनाज़ केस है। जज को हिदायत दी गई कि इमरान खान को जमानत नहीं दी जाएगी। हमें सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, मिलिट्री जेल में डाला जाएगा, और हम पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा, लेकिन इसका जवाब भी नहीं आ रहा। गो के व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल उठाया। देखना ही होगा कि अदालत को जवाब दिया जाता है या जवाब ना देकर जवाब उनको जो है उनके हाथ में रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक अदालतें जब भी इमरान खान को रिलीफ या इमरान खान के हवाले से फैसले करती हैं तो कोई ना कोई कानूनी रुकावट खड़ी की जाती है, कानून तब्दील कर दिया जाता है, जज भाग जाता है, उसकी फाइल खुल जाती है, या फिर उसका तबादला कर दिया जाता है, या फिर इसके साथ साथ आपने यहां पर जो जाली डिग्रियों का एक ड्रामा देखा वो भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है। अब अलीमा खान ये भी कहती हैं कि अभी तो हम और डॉक्टर्स खान साहब को देख सकते हैं कि उनकी हालत कैसी है और उन्हें किन हालात के अंदर रखा गया। जस्ट इमेजिन करें कि अगर इमरान खान को मिलिट्री जेल में डाल दिया गया तो उनके हालात इंतहाई मखदूश हैं। हमें भांजे से कई कई हफ्ते ना मिलने दिया जाता है और ना उन्हें बोलने की इजाजत है। अब ये भी देखें जुल्म इस मुल्क के अंदर हो रहा है। अब व्यूअर्स, एक और भी काम ये हुआ है और ये मैं आपको बताता चलूं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और FIA ने इस पर कार्रवाई का फैसला किया। खान साहब के एक्स अकाउंट से की गई एक ट्वीट पर FIA ने कार्रवाई का ये फैसला किया और इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये भी कहना है हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों का जो टेलीविजन पर आकर ये सारे के सारे ऐलानात करते हैं। FIA इसकी तहकीकात करेगा। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई और इमरान खान साहब से तहकीकात करने के लिए ये टीम अडयाला जेल जी पहुंची है, जहां पर इमरान खान ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि मुल्क की तारीख में ये पहली मर्तबा नहीं कि फर्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा रहा है। यहिया खान ने भी अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि एक शख्स ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की तवालत के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया। कल उनके अकाउंट से ये ट्वीट की गई। अता तारड़ साहब का मौकिफ है कि इमरान खान की धमकी अमेज पोस्ट के मामले पर
तहकीकात FIA करेगी। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर धमकी अमेज पोस्ट जारी की। इमरान खान ने फौज के इदारे को टारगेट किया। इससे पहले 31 मई को भी FIA ने तहकीकात का ऐलान किया था। व्यूअर्स, आपको याद होगा, और तहकीकात में इस बात का तयन किया जाना था कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर बनी वीडियो शेयर करने के जिम्मेदारान कौन है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। व्यूअर्स, इसके ऊपर ना मैं आपको एक बात, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है ट्वीट्स के अंदर, या खान साहब ने किसी और ने इसको ट्वीट किया, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियली ये मंजरेआम पर नहीं है। आपने किताबें देखी होंगी, ये बाकायदा इन्हें पब्लिश भी किया गया, लेकिन कोई उसे ऑन नहीं करता, सब डिसऑन करते। सबने पढ़ी हुई है कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी लेवल के ऊपर इसे ऑन नहीं किया गया, यानी आज भी वो बंद है, उसे ओपन नहीं किया गया। तो अदालत में जब ये केस जाएगा ना, तो वहां पे क्या सवाल होगा? और सवाल ये होगा कि अच्छा, खान साहब ने क्या बात कही, अच्छा ये बात कही, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया गया, बिल्कुल ठीक है। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान तक कैसे पहुंची? और फिर अदालतें सवाल करेंगी कि लाओ जाकर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को, तो वो कहेंगे कि जनाब वो तो बंद है, उसे हम ओपन नहीं कर सकते, मुल्क की सलामती का मामला है। तो जब आप उसे ओपन नहीं कर सकते, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर जो ट्वीट की गई वो और आपका मौकिफ जो है आपस में एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखता है? ये सवाल अदालत पूछेगी, क्योंकि जब तक जिस बुनियाद पर इल्जाम लगाया गया उसमें, उस कंटेंट में क्या है और उस महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में क्या है, अगर वो सामने नहीं लाया जाएगा, ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। साइफर में यही मामला था ना, जज बार बार कह रहे थे कि साइफर कहाँ है, तफ्तीशी ने साइफर देखा नहीं। सर, तफ्तीशी ने साइफर क्यों नहीं देखा? जनाब वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अदालत के सामने पेश कर दे। उन्होंने कहा कि अगर आप पेश करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, हम नहीं देखना चाहते। तो ये तमाम चीजें जब आप किसी को फ्रेम करते हैं, और जिस बुनियाद पर फ्रेम किया जाए, वो सवाल लाजमी उठाया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि FIA तो पहुंच गई है, और जो सवालनामा इमरान खान के सामने रखा जाएगा, इससे पहले भी ये हुआ। एक वीडियो बनाकर जब ट्वीट की गई, तो उस पर सवाल हुआ कि ये जो ट्वीट आपने की है, इसके ऊपर ये वीडियो कहाँ से बनी? खान साहब ने कहा कि ये मेरे पास नहीं है, इसे पार्टी ने ट्वीट किया। लेकिन उसके बाद खामोशी छा जाती है। अब मैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देख रहा हूं, और अता तारड़ साहब ने ये बात बाकायदा तौर पे कही है। अच्छा, वो ट्वीट का ना पूरे का पूरा जो कंटेंट है, वो इस वक्त ना टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर इदारे की बदनामी का मामला है, चले मान लेते हैं कि वाकई बड़ी बदनामी हो रही है, तो यार उसे तो बंद कर दो। हेडलाइंस के अंदर ना वो बार बार दिखा रहे हैं। अगर बदनामी हुई, और जो आपका इस वक्त पूरे का पूरा एक नोशन है, या फिर आपका जो पूरे का पूरा मुद्दा है, तो वो तो फिर यहां पर आकर सिफर हो जाता है। टीवी वाले चलाएं, और अगर इमरान खान कर दे तो उसके खिलाफ आप एक केस बना देंगे। पहले तो जी आप वाकई समझते हैं कि ये मुल्क के खिलाफ है, तो ट्विटर को लिखें, उन्हें कहें कि इसको रिमूव करें और हेट स्पीच के अंदर से डाल दें। और फिर टेलीविजन चैनल को, तो जो आपके अपने कंट्रोल में है, उनसे पूछा जाए कि आपने ये पोस्ट जो है, जो वाकई ममनुआ पोस्ट है, और इमरान खान के इस पोस्ट के ऊपर हम उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इस पोस्ट को चलाएं? तो उसको बार बार चलाकर जिनको नहीं भी पता होगा ना, उनको भी पता लग गया होगा कि इमरान खान ने क्या कहा है। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान के जो लॉजेस थे, इन्हें सब जेल करार दिया गया। एक दरखास्त बैरिस्टर गौहर की तरफ से अयाज सादी को की गई थी कि आप इन्हें सब जेल करार दें। फाइल पर दस्तखत हो गए, और नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया नुमाइंदों का एहतजाज और माइक उठा लिए गए हैं, और ऑब्वियसली ये वही उसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे। अब बैरिस्टर गौहर ने भी इसके ऊपर माजरत की, बाकी लोगों ने भी माजरत की। अली अमीन गड्डापुर ने भी कहा कि ऐसा नहीं था, मैंने सिर्फ काली भेड़ों के हवाले से बात की। अगर तो किसी का नाम लेकर कहा गया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वो शख्स एहतजाज कर सकता है। मीडिया के लोग इनमें वही इन्हें लीड कर रहे हैं जो इस वक्त सारे मुल्क को लीड कर रहे हैं, हर इदारे को लीड कर रहे हैं। अली बिन गंडापुर के बयान पर एहतजाज करते हुए जी सहाफ़ियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके सामने से माइक उठा लिए और मौक़िफ़ ये अपनाया कि अली बिन गंडापुर ने अब तक सहाफ़ियों के खिलाफ बयान पर माफ़ी नहीं मांगी। शिबली फराज ने आज सुबह भी एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ गलत गुफ्तगू की। शिबली फराज ने कहा था कि सहाफ़ी डिस्टर्ब करने आते हैं, इसका तो मतलब है कि वो भेजे गए हैं। एहतजाज के बाइस PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल किए बगैर जी वहां से वापस चले गए और सलमान अकरम राजा ने सहाफ़ियों से कहा कि वो अली अमीन गंडापुर से बात करेंगे और फिर इसके ऊपर एक बाकायदा लायमिल जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसके ऊपर कौन बात करेगा,
اور الیکشن کمیشن سے جواب جو طلب کرنا تھا ہائی کورٹ نے سنگل بینچ ہے جسٹس راہیل کامران شیخ کا اور شہری منیر احمد کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے اور یہ جو سوال عدالت کے سامنے رکھا گیا اس کے اوپر جسٹس راہیل کامران نے یہ کہا کہ اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ سرکاری وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں میں جواب جمع نہیں کراتے تو آپ کا حق دفاع ختم کر دوں گا۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اٹارنی جنرل سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شرکت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ انہوں نے عدالت کو باور کرایا کہ پی ٹی آئی جو اس کیس میں اصل فریق ہے پہلے ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائرہ جو کار ہے اور جو دائر درخواست پر سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 سپتمبر کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔ مخصوص نشستوں کا سٹیٹس کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور یہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے یہ کس طرح سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 39 اراکین کے نوٹیفیکیشن جاری کیے، آپ کو یاد ہوگا، جبکہ 41 کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کہہ رہا تھا کہ ان سب کو شامل کرو اور یہی وہ سونے کی کان تھی جس کے اوپر سب کی نظر ہے، انہی کو اٹھایا جا رہا ہے اور انہی 41 لوگوں میں سے وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے 41 کی جو سٹیٹس تھا اسے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمیں بتایا جائے۔ چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابھی تک سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں کیا، اسی وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ فی الحال ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ 41 ایم این ایز آزاد ہیں اور جب وہ آزاد ہیں تو کسی بھی قانون سازی میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب یہ اس پہ کنفیوژن کریٹ ہوگی نا، جب الیکشن کمیشن انہیں کسی جماعت کا ڈکلیئر نہیں کرے گا اور کنفیوژن سپریم کورٹ پاکستان بھی ختم نہیں کر رہا تو پھر کیا سمجھا جائے۔ اسی لیے اس سونے کی کان کے اوپر حملہ کیا گیا اور 41 لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، یہ جو حکومت کے لیے اس وقت گہرے نایاب ہیں۔ اگر حکومت کوئی آئینی پیکج لاتی ہے تو ان آزاد ایم این ایز میں سے جتنے بھی نمبرز حکومت کو درکار ہوں وہ ترمیم کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں، اور ابھی تک چونکہ وہ آزاد ہیں اس طرح وہ آرٹیکل 63A کے مطابق نااہل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا، جو پاکستان کی عوام کی عدالت سے نااہل ہوتا ہے نا اور اس کے خلاف فیصلہ آ جائے اسے واپسی کا راستہ کبھی نہیں ملتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔